नमस्कार। आज हम आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक काफी दिलचस्प फैसले पर बात कर रहे हैं। जी, अकाला रामी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाला मामला। हाँ, वही। इसका सोर्स तो कोर्ट का जजमेंट ही है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब धर्म बदलने पर कानूनी सुरक्षा, खासकर SC/ST एक्ट वाली, उस पर क्या असर पड़ता है। और ये मामला है भी बड़ा पेचीदा। देखिए, शिकायत करने वाले एक पादरी हैं। अच्छा। हाँ, और उनका आरोप था कि उन पर हमला हुआ, जाति के नाम पर बुरा भला कहा गया। अब सवाल ये है कि कोई व्यक्ति जो ईसाई बन गया है, पादरी का काम कर रहा है, क्या वो SC/ST एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मांग सकता है? यहीं पर तो सारा पेच है। थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं तो ये जो शिकायत करता है दूसरे प्रतिवादी, वो करीब 10 साल से उस गांव में पादरी थे, संडे प्रेयर वगैरह कराते थे। जी। तो उनका इल्जाम था कि पहले तो फोन पर धमकियां मिली, जाति को लेकर गालियां दी गईं, फिर 1-2 बार मारपीट भी हुई। हाँ, एक बार तो याचिकाकर्ताओं और कुछ और लोगों ने मिलकर मारपीट की, ऐसा आरोप था, और जाति सूचक बातें भी कहीं। तो इसी शिकायत पर पुलिस ने फिर केस दर्ज किया होगा। बिल्कुल, SC/ST एक्ट की धाराएं लगाईं, साथ में IPC की भी कुछ धाराएं थी, मारपीट धमकी वगैरह की। पुलिस ने जांच की और चार्जशीट फाइल कर दी। तो जिन पर आरोप थे, यानी याचिकाकर्ता, उनका क्या कहना था, उनका डिफेंस क्या था? उनका मेन पॉइंट बड़ा सीधा था। उन्होंने कहा कि भाई, शिकायतकर्ता तो पादरी हैं, ईसाई धर्म मानते हैं। हाँ। और संविधान का जो अनुसूचित जाति आदेश है 1950 का, वो साफ कहता है कि अगर कोई हिंदू, सिख या बौद्ध नहीं है तो उसे SC नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये तो साफ लिखा है। जी, और उन्होंने कुछ पुराने कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया, जैसे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का भी। सार यही था कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं होती। तो जब कोई धर्म बदल लेता है तो वो अपनी पुरानी जाति की सदस्यता एक तरह से खो देता है। मतलब वो कह रहे थे कि ईसाई होने के नाते शिकायतकर्ता SC/ST एक्ट के तहत आ ही नहीं सकते। बिल्कुल, यही उनका मुख्य तर्क था। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये एक्ट का मिसयूज है, शिकायतकर्ता ने गांव का माहौल खराब किया है। लेकिन शिकायतकर्ता की भी तो अपनी दलीलें होंगी, उन्होंने क्या कहा? हाँ बिल्कुल, शिकायतकर्ता ने पुलिस की जांच, गवाहों के बयान, इन सब का जिक्र किया। उनकी सबसे बड़ी दलील ये थी कि तहसीलदार ने जो उनका जाति प्रमाण पत्र जारी किया था, हिंदू माडिगा का, वो अभी भी वैलिड है। उसे कैंसिल नहीं किया गया था? नहीं, उसे रद्द नहीं किया गया था। तो उनका कहना था कि जब सर्टिफिकेट वैलिड है तो उन्हें SC/ST एक्ट का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। क्या उन्होंने भी कोई कानूनी मिसाल दी? जी, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस बताए। एक मोहम्मद सादिक केस का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि व्यक्ति धर्म बदल सकता है, पर जाति तो जन्म से जुड़ी होती है, वो नहीं बदलती। ये तो एक अलग नजरिया है। हाँ, पर इसमें एक पेच ये भी था कि शिकायतकर्ता ने अपने बच्चों के नाम ईसाई रखे थे, जेडसन पॉल, महिमा पॉल। इससे उनके ईसाई होने की बात और पक्की होती थी। उनकी मांग थी कि भाई पूरा ट्रायल चलने दो, कोर्ट फैसला करे। तो मामला फंस गया। एक तरफ धर्म परिवर्तन पादरी का काम, दूसरी तरफ वैलिड जाति सर्टिफिकेट। कोर्ट ने इसे कैसे देखा, क्या नतीजा निकला आखिर में? कोर्ट के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था कि क्या एक पादरी जो ईसाई धर्म अपना चुका है, वो SC/ST एक्ट का बेनिफिट ले सकता है? और कोर्ट का जवाब? कोर्ट का जवाब था नहीं। कोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता के खुद के बयान, गवाहों के बयान, सबसे ये साफ है कि वो पिछले 10 साल से एक्टिवली ईसाई धर्म मान रहे हैं, पादरी का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो कोर्ट ने उनकी मौजूदा धार्मिक प्रैक्टिस को ज्यादा वजन दिया? हाँ, कोर्ट ने कहा कि देखिए, ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है और पादरी बनने के लिए तो ईसाई धर्म अपनाना एक तरह से जरूरी ही है। सही बात है। तो इस आधार पर कोर्ट ने माना कि क्योंकि वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं, वो SC/ST एक्ट के तहत प्रोटेक्शन के हकदार नहीं है, और एक तरह से उन्होंने इस कानून का गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन वो जो जाति प्रमाण पत्र था, जो रद्द नहीं हुआ था, उसका क्या हुआ? वो तो लीगल डॉक्यूमेंट था। कोर्ट का नजरिए ये था कि देखिए, जिस दिन व्यक्ति ने धर्म बदला, उसी दिन वो कानून की नजर में अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रहा। सर्टिफिकेट का महज मौजूद होना या रद्द न होना, ये उसे एक्ट का प्रोटेक्शन नहीं देता अगर उसकी असल स्थिति बदल चुकी है। मतलब कागज से ज्यादा असलियत मायने रखती है। बिल्कुल, कोर्ट ने ये साफ किया। और वो जो दूसरे आरोप थे, IPC वाले, मारपीट, धमकी वगैरह, कोर्ट ने उन पर भी गौर किया, पाया कि गवाहों के बयानों में काफी कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब विरोधाभास है। जैसे एक गवाह LW9 ने कहा कि उसने कोई 25-30 लोगों की भीड़ नहीं देखी थी, जबकि आरोप में भीड़ का जिक्र था। ऐसी कमियों को देखते हुए कोर्ट को लगा कि IPC के आरोप भी टिकने वाले नहीं हैं।
तो आखिर में कोर्ट ने पूरा मामला ही खत्म कर दिया। जी हाँ, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि ये शिकायत झूठी लगती है और याचिकाकर्ताओं को, मतलब जिन पर आरोप थे, उन्हें ट्रायल की पूरी प्रक्रिया से गुजारने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने उनकी क्रिमिनल पिटीशन मान ली और पूरा केस ही रद्द कर दिया। तो इस पूरे मामले से मतलब क्या टेक अवे है, क्या अहम बात समझ आती है? देखिए, ये फैसला एक तरह से दिखाता है कि कानून, खासकर SC/ST एक्ट जैसे जो सुरक्षा देने वाले कानून हैं, वो कैसे लागू होते हैं। ये सिर्फ जन्म की जाति या पुराने कागजात पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि व्यक्ति की जो असलियत है, जो उसकी मौजूदा स्थिति है, उसने कौन सा रास्ता चुना है, उस पर भी निर्भर करता है। यहाँ कोर्ट ने उनके एक्टिव धार्मिक काम, पादरी होना, को उनके पुराने जाति प्रमाण पत्र पर तरजीह दी। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है। मतलब एक तरफ आपकी जन्म से जुड़ी पहचान है, दूसरी तरफ आपकी अपनी चुनी हुई आस्था या विश्वास है। तो इन दोनों के बीच कानूनी अधिकारों का संतुलन कैसे बने, खासकर जब कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलता है? ये सवाल तो बना रहता है।